एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स का यह मानना है कि अधिकतर लोग यह गलती करते हैं कि डिजाइन को ना सिर्फ एक प्रोडक्ट की बाहरी लुक समझते हैं। भाई इट्स नॉट जस्ट व्हाट इट लुक्स, इट इज व्हाट इट फील्स लाइक। मतलब डिजाइन इज हाउ इट वर्क्स, कितना फंक्शनल है, कितना कन्वीनियंट है आपके कस्टमर के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समृति ग्रोवर, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस, और मैं लाई हूं आपके लिए एक बहुत ही यूनिक और दिलचस्प कोर्स, एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जिससे बड़ी बड़ी कंपनियां आज अडेप्ट कर रही हैं और सक्सेस की नई ऊंचाइयों तक भी पहुंच रही हैं। मैं बात कर रही हूं एक कॉन्सेप्ट की जिसका नाम है डिजाइन थिंकिंग, और यही है हमारे कोर्स का विषय। तो क्या है ये डिजाइन थिंकिंग? आखिर ब्रांड्स इस अप्रोच के पीछे क्यों भाग रहे हैं? भाई डिजाइन थिंकिंग एक ऐसा सोल्यूशन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है जिससे अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो ये आपके बिजनेस के लिए एक ब्रेक थ्रू साबित हो सकता है। यानी कि ये कुछ ऐसा क्रिएट कर सकता है जो पहले किसी ने नहीं किया हो, एक ऐसा आइडिया या इनोवेशन जो लोगों की जिंदगी में रेलेवेंस पैदा करे। डिजाइन थिंकिंग इसी बात पर फोकस करता है कि आप कैसे इनोवेटिव डिजाइनिंग के साथ कस्टमर की नीड को ध्यान में रखकर उन्हें बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो। और ये इनोवेशन किसी भी चीज में हो सकता है, प्रोडक्ट से लेकर उसकी पैकेजिंग से लेकर उसकी प्लेसमेंट में भी, कहीं भी ये यूज हो सकता है। एप्पल कंपनी को ही देख लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि स्टीव जॉब्स जिस किसी पर चीज पर भी हाथ लगा दे वो उसमें ना अपना बेस्ट करते थे। तो वो अपने काम को लेकर इतने ज्यादा फोकस थे कि वो ऐसी सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करते थे जो लोगों ने पहले कभी ना सोची हो। वो एक ऐसा इनोवेटर थे जैसे जिन्होंने ना अपने प्रोडक्ट जो एप्पल मैक है उसके यूजर इंटरफेस को डिजाइन करने के लिए साइकोलॉजिस्ट की मदद ली थी। तो आप सोच ही सकते हैं कि उनका क्रिएटिव माइंड कैसा था। उसका अंदाजा आप एक्चुअली ये एप्पल मैक की जर्नी से भी लगा सकते हैं, जिसमें कितने डिजाइन थिंकिंग यूज करके उन्होंने ये यूजर फेस जो इंटरफेस है उसको बदला है। डिजाइन थिंकिंग की मदद से ये पूरी एप्पल मैक की एक एवोल्यूशन हुई है। तो उनका मूल मंत्र था क्राफ्ट, एम्पैथी, फोकस और सिंप्लिसिटी। ये चार चीजें, और यही चार चीजें जो थी ना ये डिजाइन थिंकिंग की भी इंपॉर्टेंट पिलर्स बने। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आईफोन। भाई 2002 में बहुत सारी लीडिंग मोबाइल ब्रांड्स थे, मोटोरोला था, नोकिया था, और ऐसी कंपनीज को एप्पल भी ज्वाइन कर सकता था। पर उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा फोन डिजाइन किया जाए जो बाकी सबसे बिल्कुल अलग हो। और 2007 में जब आईफोन लॉन्च हुआ तो एक ऐतिहासिक पल था, क्योंकि इस फोन का एम सिर्फ टेलीफोन करना नहीं था, हाँ भाई कैसे हो, नंबर मिलाया और टेलीफोन किया ना। इस डिवाइस का एम था डेटा को कलेक्ट करके रखना, ईमेल्स को देखना, फोटोज पे एम्फसाइज करना। तो उन्होंने बाकी सारी जो हमारा कस्टमर, जो ग्रोइंग कस्टमर था, उसकी नीड को एनालाइज करके डिजाइन थिंकिंग से एक नई मार्केट को तैयार किया, और आज भी वो उसको डोमिनेट कर रहे हैं और सक्सेस की एक्चुअली नई मिसाल ही काम कर रहे हैं। तो इसी थिंक डिफरेंट अप्रोच ने एक डिसरप्शन का काम किया, और इस कॉन्सेप्ट को, जो ये हमारा डिजाइन थिंकिंग का कॉन्सेप्ट है, इसको मेन स्ट्रीम बना दिया। तो डिजाइन थिंकिंग में एक 5 स्टेप्स अप्रोच यूज होती है। वो क्या है? एम्पथाइज, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप, टेस्ट। इन 5 स्टेप्स में से सबसे पहला स्टेप यानी कि एम्पथाइज का कॉन्सेप्ट आपको समझाता है कि कैसे किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए जरूरी है कि उन लोगों को समझें, जाने जो उस प्रॉब्लम को झेल रहे हैं, क्या वो प्रॉब्लम से एक्चुअली पीड़ित है, उनको कहां वो टच कर रही है प्रॉब्लम। एम्पथाइज के बाद बारी आती है डिफाइन की, यानी कि जब आप समझ जाएं कि इस बात को कि बर्निंग प्रॉब्लम क्या है, उसको डिफाइन करें, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना लें। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद आप ये पता लगाने की कोशिश करें कि कौन सी वो आइडियाज हैं जो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दे सकते हैं। ये होता है डिजाइन थिंकिंग का तीसरा स्टेज, यानी आइडिएशन, जहां सोचना पड़ता है आपको कि उसका सॉल्यूशन डिजाइन कैसे होगा। आइडिएशन के बाद आप मिले हुए आइडियाज और सजेशंस को देखते हुए एक प्रोटोटाइप तैयार करते हैं, और फिर आखिरी स्टेज में इसका टेस्ट होता है। सुनने में तो ये काफी सिंपल लग रहा होगा, लेकिन ये कोर्स आपको यही कॉन्सेप्ट्स ढेर सारे एग्जाम्पल्स के जरिए समझाएगा, जिसे आप अपने बिजनेस में यूज कर पाएंगे। ऐसा एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। बिग बाजार का एग्जाम्पल लेते हैं। हम में से सब बिग बाजार गए होंगे।
तो जब भी आप बिग बाजार गए होंगे, आपने एक नोटिस किया कि जो कंज्यूमेबल सेक्शन होता है वो एकदम अलग से दिखाई पड़ता है। मतलब जहां दाल, चावल, राजमा, चने, चीनी, ये सब चीजें पड़े होते हैं, ये ना बड़े बड़े ड्रम्स में रखी होती है उन्होंने, और ये खुले में रखे होते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बिग बाजार की शुरुआत में ऐसा नहीं होता था। ऐसे चीजें डिस्प्ले पे नहीं रखी जाती थी, ये सब काउंटर्स के जरिए नॉर्मली बेची जाती थी। लेकिन जब ये काउंटर और शेल्फ्स के जरिए बिकती थी तो इनकी सेल कुछ खास नहीं होती थी। बिग बाजार के दूसरे जो वो प्रोडक्ट्स रखते थे, अगर उनके कंपैरिजन में देखा जाए तो ये उनके लिए एक पेन पॉइंट बन गया कि कस्टमर बाकी सामान तो खरीद रहा है, लेकिन ये क्यों नहीं खरीद रहा। तो इस सवाल का सलूशन बिग बाजार को मिला डिजाइन थिंकिंग के जरिए। जब कंपनी ने अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया तो डिजाइन थिंकिंग के कॉन्सेप्ट से, उस माध्यम से उन्होंने इस परेशानी का सलूशन निकाला। कंपनी को पता चला कि दाल, चावल और बाकी जो रोज बनाने वाली डेली कस्टमर की जो डेली चीजें होती हैं खान पीन की, वो कस्टमर ना छू के करीब से देखना चाहता था, उसका तोलन देखना चाहता था और उसके बाद खरीद रहा था। तो उसको कस्टमर बिहेवियर के बारे में अंदाजा हो गया कि ये है कस्टमर का बिहेवियर। अपनी रिसर्च करते समय उन्होंने देखा कि ग्राहक जब अपने पास की राशन वाली दुकान पे जाता है तो दाल, चावल ऐसे ही छू कर, सामने तोल कर, रखवा कर फिर खरीदता है। इसी कंज्यूमर एक्सपीरियंस को देने के लिए बिग बाजार ने अपना ये सारा सामान शेल्व्स और काउंटर से उतार कर ड्रम्स में खुले में रख दिया और इसके बाद इसकी सेल्स में भी काफी बढ़ोतरी देखी। तो बिग बाजार ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट काफी छोटे बड़े मॉडर्न डिपार्टमेंटल स्टोर्स ने अप्लाई करना शुरू किया। अपनी ये जो डेली कंज्यूमेबल वाली चीजें होती हैं उसको ऐसे बाहर खुले शेल्व्स में रख के। इस कोर्स में ना हम डिजाइन थिंकिंग की A to Z सब कुछ समझेंगे और उसके लिए सबसे पहले आपको जान लेना जरूरी है इस कोर्स में आके टॉपिक्स क्या क्या हैं, क्या सिखाने वाले हम आपको। एकदम प्रैक्टिकल, एग्जाम्पल ओरिएंटेड अप्रोच से ही समझाएंगे। तो पहले तो हम कुछ केस स्टडीज से शुरू करते हैं, जैसे कि ओरल बी ने डिजाइन थिंकिंग से कैसे अपनी सेल्स को बढ़ाया। इसके बाद हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप डिजाइन थिंकिंग का प्रोसेस। तो अंडरस्टैंडिंग कस्टमर पेन पॉइंट्स, कैसे आप अपने कस्टमर की परेशानी को समझे, अपनी सेल्स कैसे इंक्रीज करें एम्पैथी के माध्यम से। मतलब एम्पैथी कैसे काम आ सकती है आपके बिजनेस को बढ़ाने में। कस्टमर की प्रॉब्लम से जब आप खुद जूझते हो तो सोल्यूशन ऐसा ही ढूंढते हो जो परफेक्ट है। 3 टूल्स टू अंडरस्टैंड द कस्टमर, कैसे आप ये 3 टूल्स जो है ऑब्जर्वेशन, इमर्शन और कन्वर्जन, इनके जरिए आप अपने कस्टमर को समझ सकते हो। कस्टमर को समझने के लिए ना ये तीनों टेक्निक्स आपको उनसे ज्यादा अच्छे से कनेक्ट करवाती हैं। फिर डिजाइन योर ओन कस्टमर रिसर्च। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रिसर्च डिजाइनिंग के लिए कौन से टूल्स आपको चाहिए, कैसा क्वेश्चनर तैयार कीजिए, कैसे स्टेक होल्डर्स को ढूंढें और कैसे अपनी टीम्स बनाएं ये रिसर्च करने के लिए। फिर रिसर्च सिंथेसिस में आप अपनी रिसर्च का आउटकम कैसे निकालेंगे, कैसे उसका एनालिसिस करेंगे, ये समझेंगे। फिर हाउ टू मेक प्रोडक्ट यूजेज कन्वीनियंट। भाई प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना आसान होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है और ये समझना भी बहुत जरूरी है क्योंकि प्रोडक्ट का सक्सेस इसी में लाई करता है। फिर टारगेटिंग द स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट। एक वड़ा पाव बनाने वाले कंपनी ने कि कैसे अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को तैयार किया, उसको समझा और क्यों ये इंपॉर्टेंट निकला उनके लिए। फिर आउटस्मार्ट मोटिवेशन थ्रू डिजाइन। इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मोटिवेशन जरूरी है, लेकिन कैसे प्रोडक्ट आइडिएशन में मोटिवेशन, बिलीफ के अलावा आपको अपने डिजाइन पर बहुत ज्यादा भरोसा होना चाहिए। फिर रूल्स फॉर क्रिएटिव आइडिएशन। ये रूल्स आपको मदद करेंगे एक बेहतर आइडिएशन स्ट्रैटेजी बनाने में। इस वीडियो में हम बात करेंगे डूज एंड डोंट्स के बारे में और ये सब हम सीखेंगे एक्टिविटीज के जरिए। फिर आते हैं आइडिया क्लस्टरिंग एंड डेवलपमेंट पर, आइडियाज को कैसे ग्रुप करना है और फिर कैसे उन्हें डेवलप करना है। फिर आते हैं अगले स्टेज पर, यह है डेवलपिंग अ प्रोटोटाइप विद लिटिल इन्वेस्टमेंट। जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाने जाते हैं या प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो उससे पहले आप बनाते हैं एक प्रोटोटाइप। ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता बल्कि उसका नमूना या फिर कहें तो उसकी फर्स्ट कॉपी होती है। वीडियो में हम आपको 3 टेक्निक्स बताएंगे जिसके जरिए आप ये प्रोटोटाइप डेवलप कर सकते हैं। फिर एक केस स्टडी की वीडियो पे आते हैं कि हाउ डज मैकडॉनल्ड मेक्स इट बर्गर इन 30 सेकेंड्स। मतलब इस वीडियो में मैकडी के एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे प्रोटोटाइपिंग टेक्निक से बर्गर बनाने में लगने वाले टाइम को कम किया जाया या कम किया उन्होंने और आज भी ये प्रोसेस फॉलो किया जाता है वहां पे।
फिर आते हैं अगली स्टेज पर, यह है टेस्टिंग एंड फीडबैक ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोटोटाइप के बाद जब आप फाइनल प्रोडक्ट पर पहुंच जाएं तो आपको इसे जांचना है और इस पर फीडबैक लेने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, इस स्टेप को विस्तार में हम समझाएंगे। तो लग रहा है ना ये कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग? आज सिर्फ बड़े ब्रांड्स ही नहीं, मैं फिर कह रही हूं, मध्यम वर्ग के ब्रांड्स भी इस अप्रोच की तरफ जा रहे हैं। फंडा सिंपल है, डिजाइन क्रिएट्स टुमारो दैट डजंट एग्जिस्ट टुडे। यानी कि डिजाइन के माध्यम से आप कुछ ऐसा तैयार कर सकते हैं जो आपके बिजनेस के फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा हो सकता है, आपके बिजनेस के फ्यूचर को तैयार करता है। आपके लिए इस कोर्स को एक्सक्लूसिवली डिजाइन किया है डिजाइन थिंकिंग मार्केट लीडर टिंकर लैब्स के बिहेवियर डिजाइन स्ट्रेटेजिस्ट, जिनका नाम है मनदीप सिंह तूर ने। इन्होंने कॉर्पोरेट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कई टूल्स और फ्रेमवर्क सिखाए हैं। इनफैक्ट टिंकर लैब्स ने कई सालों से अलग अलग इंडस्ट्री के बड़े ब्रांड्स जैसे कि HCL, माइक्रोसॉफ्ट, टेक महिंद्रा जैसी कंपनीज को इस अप्रोच में अडॉप्शन करने में गाइड किया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं एक बड़ी ही इनोवेटिव, अपने माइंडसेट को अलग दृष्टिकोण से सोचने की एबिलिटी को एक्सरसाइज करने वाला कॉन्सेप्ट, और हम जानेंगे कि क्या है डिजाइन थिंकिंग के फायदे आपके बिजनेस के लिए। तो लेट्स स्टार्ट दिस न्यू कोर्स।